हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि इस स्टॉक के साथ क्या कुछ हुआ है। और इस स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो बात नहीं करते हैं, तो अब क्या कुछ कर सकते हैं इस स्टॉक में, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे, क्या प्रोमोटर इसमें बने हुए हैं या प्रोमोटर ही बेच रहे हैं, जिस तरह से हेवी सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस स्टॉक को पूरा एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे तरफ से कोई भी सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। दिस वीडियो ओनली फॉर द मेड फॉर द एजुकेशन पर्पस, उसके हिसाब से देखिएगा। किसी भी स्टॉक में बाय या सेल के लिए प्लीज़ आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, फिर अपना जो है इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये स्टॉक जो है अमेरिका के साथ डील होने के बाद 10% जो है ऊपर ये भागा स्टॉक, उसके बाद लगातार नीचे। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में, सोनाटा सॉफ्टवेयर की कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मार्केट प्रेशर में, पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में। वो आपने कहावत सुना होगा कि एक आलू अगर सड़ जाता है तो आसपास जितने भी उसके आलू रखे हुए थे वो सब सड़ने लगते हैं। सेम टू सेम वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। बाकी मार्केट, इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, सब कुछ जो है कंपनी दे रही है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और फिर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर का 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी इसकी, तो ये जो लेवल पे है अभी 287, इसने अपना जो है सपोर्ट, जो कि ये सपोर्ट आप देख रहे हैं 286 का सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिला। अब ये प्राइस एक्शन तो कंप्लीटली क्या है, बेयरिश है, नो डाउट। लोअर लो जो है बनाता हुआ आ रहा है। तो अब इसमें अगर क्या करना है, अब इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, नो डाउट 286 का प्रीवियस जो सपोर्ट था तोड़ दिया है। और अब इसके लिए ये क्या बन गया है, ये बन गया है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बन गया है क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है, तो ये जो स्टॉक है ये भी उसी का खामियाजा भुगत रहा है। अब ये जो है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमें मिलता है, वो मिलता है हमको 227। अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम देखें कि कितना परसेंट गिर चुका है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 41% गिर चुका है। जब रिसेंटली से यूएसए से डील वगैरह मिला था, तो उसके बाद इसने अगर बात करें तो 461 का हाई लगाया और उसके बाद नीचे ही हाई लगा रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम पूरा देखें तो इसका हाई था 870 का, और वहाँ से जो है 69, लगभग 70% ये स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। 30% और बचा हुआ है, या साफ हो जाएगा, टिक नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा, रिकवरी कर पाएगा, नहीं करेगा। दोस्तों, जब रिकवरी करेगा तो आपको टाइम नहीं देगा इसको में आपको लेने का, आप सोचते रह जाओगे, नहीं ले पाओगे। तो एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पे लोग डरते हैं पैसा वहीं पे बनता है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट का
अच्छा स्टॉक अपने ढूंढिए, देखिए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत देखेंगे आप तो और बहुत पहले भी इस तरह का मार्केट फॉल हुआ है, चाहे डॉट कॉम बबल हो गया या आपका कोरोना का हो गया, और भी इलेवेंस ब्रदर का जो है वो हो गया, आईटी सेक्टर का है, तो ये सारे जो है इससे पहले भी हुए हैं। तो जो लोग उस समय खरीदेंगे, सोचिए आज वो कहाँ है। तो लेवल हमारे लिए हो गया 228 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो बनती है इस लेवल की, जो कि है 55 का। आई होप इतना नीचे ना जाए मार्केट। ये वन डे की टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट है तो 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप नहीं उसे जज कर सकते, आपको लंबे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। तो जिससे हमें पता चलता है कि फिर ये जो है सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है 55 का, और एक है 228 का सपोर्ट। तो वीकली में क्या कुछ कह रहा है वो एक बार हम लोग चल के देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है वीकली चार्ट। अगर एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखिए उसको ब्रेक कर चुका है, या मंडे का दिन इसके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। या तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर निकाल दे, इसको काटते हुए ऊपर चला जाए, लेकिन अगर नीचे गया तो फिर दिक्कत होगा। ये लेवल हमारे लिए एक होप है जो कि 228 का लेवल है। अगर इसको ये मार्केट तोड़ता है तो फिर हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा 120, और फिर 55 पे का लेवल हमें दिखा सकता है, लेकिन आई होप उतना जाने की जो है ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो लेवल है, इस लेवल को ध्यान रखिए, ठीक है। सॉरी। अब अप साइड ये कब जा सकता है? तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता है मार्केट, तब तक जो है अपसाइड का अभी नहीं सोचिए। जो ओल्ड इन्वेस्टर है जिनके पास है वो आराम से होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं अगर करना है तो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसको। लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ। अब इसके ऊपर जब मार्केट निकलता है ना 338 के ऊपर, तभी फ्रेश एंट्री जो है इसमें देखने के लिए मिलेगी। डाउन साइड का बना दिया है, फ्रेश एंट्री लेवल जो है वो बना दिया है। अब एक बार मार्केट को देख लेते हैं कि इसमें फंडामेंटल एक बार देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने के मिल रहा है, प्रोमोटर वगैरह क्या कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। तो ये देखिए मार्केट का, मैं इसको जब देखा था तो 11,000 12,000 करोड़ का था, 75 से 21 करोड़ का अभी तक का। स्टॉक पी की बात करें तो अच्छा है, 16.3 का है। बुक वैल्यू 63.2 करोड़ का है। डिविडेंड 1.64% का यहाँ पे डिविडेंड देख रहा है। फेस वैल्यू ₹1 है। ROE 27.3% है। और ROC की बात करें तो 29.1% जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर उसके बाद अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 104 करोड़ का प्रॉफिट जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। अच्छी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार प्रोमोटर की होल्डिंग देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग क्या कुछ हमें कहने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट और देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट में ही है हमेशा कंपनी जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए 244 करोड़, 376 करोड़, 452 करोड़, 308 करोड़, 425 करोड़, 441 का इसे TTM जो है यहाँ पे हमें दिखता हुआ मिल रहा है। और जो भी कंपाउंडिंग ग्रोथ है आपको यहाँ पे प्लस में देखने के लिए मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5-10 साल में देखें तो आपको पॉजिटिव जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटी पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अब कहाँ चलते हैं हम? अब हम चलते हैं आपको जो मेन होता है प्रोमोटर की बात करें। प्रोमोटर जो है 28.17% स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रोमोटर जो है वो बने हुए हैं। तो ये जो बेच रहे हैं ये नहीं बेच देते। अगर ऐसा कोई डर होता तो भाई इनको भी डर रहेगा कि हाँ अगर कोई ऐसा कुछ होता तो हम भी अपना बेच, लेकिन नहीं बेच रहे। पैनिक, इनको पता है कि इनका काम सही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है काम में, बुक वैल्यू भी हमारे पास है, तो क्यों बेचना। अब जो बेच रहे हैं बेचने दीजिए, क्या दिक्कत है। FIS की बात करें तो इन्होंने भी अच्छा खासा इसमें जो है होल्डिंग अपना बनाई रखा था। जून 2025 से इन्होंने बेचा है, सितंबर 2025 में भी इन्होंने बेचा है और दिसंबर 2025 में भी ये हमें बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। DI की बात करें तो इन्होंने भी अच्छा खासा जो होल्डिंग इसमें बना के रखा था और बढ़ाया भी था। अब ये 0.3% जो है इन्होंने बेचा है, जबकि अभी भी होल्डिंग इसमें अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल रहा है DI का। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे 35, जो कि सितंबर 2025 में 35.58% था, 35.64% अब हो गया है। अदर्स के लिए अभी देख लीजिए, अदर्स में 1.08% सितंबर 2025 में था, दिसंबर की अगर 2025 की बात करें तो 1.09% हो गया। तो क्या है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल भी मैंने आपको सब समझा दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो यहाँ पे भी ज़्यादा हमें दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एनालिसिस जो है आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। फ्रेश बाइंग एंट्री किस लेवल से अगर आपका मन हो करने के लिए कर सकते हैं, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा। फंडामेंटल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई दिया और कुछ नहीं होता ज़्यादा डिटेल, ये बता दूँ वो बता दूँ, ऐसे कर दो, RSI कर दूँ, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, नथिंग। सिंपल रखिए चार्ट को, स्टॉक में है बने रहिए, पकड़ के रखिए, क्योंकि एक बार बेचने के बाद दोबारा इस लेवल पे आपको मार्केट दिखाई नहीं देगा और नहीं ले पाएंगे आप। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।